दोस्तों, इस वीडियो में चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और बताया जाएगा कि आज इस महीने में चंद्र ग्रहण है या नहीं है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी के लिए आप अभी अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर जब दबा लें, ताकि जब भी हम आपके कमेंट का जवाब दें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो भी लाइक करेगा और सब्सक्राइब रखेगा उसी के कमेंट का जवाब हम दे पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर रखें और घंटी के बटन को जरूर चालू कर लें, नहीं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो अब बात करते हैं किस महीने के चंद्र ग्रहण की। ग्रहण की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस खगोलीय घटना को वैश्विक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल कुल 4 ग्रहण बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 ग्रहण सूर्य ग्रहण होंगे और अन्य 2 चंद्र ग्रहण। अप्रैल के महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और मई में पहला चंद्र ग्रहण लगा था। आने वाले अक्टूबर माह में बाकी ग्रहण लगेंगे। ग्रहण का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियों पर भी प्रभाव माना जाता है। यहां जानकारी है दूसरे चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स की तिथि, सूतक काल और सबके जीवन पर प्रभाव के बारे में। साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण लग चुका है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को और पहला चंद्र ग्रहण 5 मई शुक्रवार के दिन लगा था। खास बात यह है कि ये दोनों ग्रहण भारत में नहीं देखे जा सके। चंद्र ग्रहण के समय कोई पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। साथ ही घर के मंदिर के गेट बंद या पर्दा डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। जितना संभव हो भगवान का जप करते रहें। सूर्य और चंद्रमा को हिंदू धर्म में देवता माना जाता है। ज्योतिषशास्त्र और विज्ञान में इसकी अलग अलग मान्यता है। माना जाता है सूर्य और चंद्र ग्रहण का असर मानव जाति पर व्यापक तौर पर पड़ता है, जिसमें से दोनों ग्रहण साल में एक बार लग चुके हैं और 2 लगने अभी बाकी हैं। आने वाला चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को रविवार के दिन लगेगा, जो मध्यरात्रि 1:06 से शुरू होगा और 2:22 तक चलेगा। आइए जानते हैं कि सूतक काल का समय क्या होगा और कितना प्रभाव पड़ेगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटे 16 मिनट की होगी। वैसे तो ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। साथ ही इस समय में सभी शुभ कार्य को किए जाने की मनाही होती है। सभी मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि खाने पीने की भी मनाही होती है। इस समय लोग केवल भगवान का स्मरण करते हैं। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक काल का ही असर होगा। खगोलीय घटना के आधार पर विज्ञान के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ग्रहण लग जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ग्रहण को समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पापी ग्रह माने जाने वाले राहु और केतु चंद्रमा को डस लेते हैं तो ग्रहण लगता है। ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रदेव पीड़ा में होते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म में ग्रहण लगना अशुभ घटना माना गया है। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल यानी समापन के बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। साथ ही घर के देवी देवताओं को भी स्नान करवाएं। पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहण के बाद का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय खाना बनाना और खाना दोनों की मनाही है। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती को किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे की बुद्धि तेज होती है। ग्रहण के वक्त अगर जरूरी न हो तो भूलकर भी घर के बाहर न जाएं। अगर फिर भी जरूरी हो तो अपने सिर को ढककर बाहर जाएं और भूलकर भी चंद्रमा की तरफ न देखें। बाहर जाने पर काम निपटाकर जल्दी लौटें। किसी चौराहे आसपास न जाएं। ऐसे स्थानों पर ग्रहण के वक्त नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और इनके संपर्क में आने से आपको नुकसान हो सकता है। सूतक काल के समय गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखनी होती है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब लेते हैं साल के अंतिम सूर्य ग्रहण की कुछ जानकारी। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। कहाँ दिखाई देगा अंतिम सूर्य ग्रहण? 2023 साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आदि देशों में दिखाई देगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसे आंशिक चंद्र ग्रहण भी कह सकते हैं। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 की दोपहर 2:52 से शुरू होगा। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 प्रारंभ और समापन समय। साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 पर प्रारंभ होगा और इस ग्रहण का समापन 15 अक्टूबर को तड़के 02:25 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि में लगेगा। अंतिम सूर्य ग्रहण 2023 सूतक काल 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है।
साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार की मध्य रात्रि में लगेगा। ये ग्रहण मध्य रात्रि में रात 1:05 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि में 2:24 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए यहाँ इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक प्रभाव होगा और यहाँ इसका सूतक काल भी माना जाएगा। यह इस वर्ष का एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो भारत में देखा जा सकेगा। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया में भी देखा जाएगा। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से नहीं निकलना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू और कैंची के इस्तेमाल से बचना चाहिए। साथ ही ख्याल रखें कि इस दौरान पेड़ पौधों को भी न छुए। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। ये ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 8:34 से शुरू होगा और दोपहर 2:25 बजे तक रहेगा। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। अब साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को शनिवार के दिन लगेगा। यह एक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा जो रात में 8:34 पर शुरू होगा और मध्यरात्रि के बाद 2:25 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल माना जाएगा। ये ग्रहण मैक्सिको, बारबाडोस, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, अरुबा, एंटीगुआ, बहामास, बोलिविया, ब्राजील, पेरू, पराग्वे, जमैका, हैती, ग्वाटेमाला, गुयाना, निकारागुआ, त्रिनिदाद व टोबैगो, उरुग्वे, वेनेजुएला और अमेरिका में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन न करने की सलाह दी जाती है। इसको लेकर धार्मिक मान्यता भी है कि यह एक अशुभ घटना है और अशुभ कार्य के दौरान भोजन करना सही नहीं है। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है और खाने की चीजें भी विषाक्त हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के वक्त भोजन न करें। इस वक्त भोजन करने से आपको अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ऐसे नियमों में छूट है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही इस दौरान क्रोध से भी बचना चाहिए। ग्रहण काल में धारदार चीज और पूजा पाठ से भी दूर रहना चाहिए। फिर भी ग्रहण की अवधि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का ग्रहण के दौरान विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। ग्रहण के दिन व्यक्ति को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, धन या वस्त्र का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद घर का शुद्धिकरण अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रहण का दोष खत्म हो जाता है।